एक और नई वीडियो के अंदर आप लोग का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की कुछ क्वेरीज पिक करने वाला हूं, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक खुशखबरी और दुखखबरी भी बता देता हूं। अफोर्डेबल हाउसिंग के रेट बढ़ चुके हैं 10 से 12%, बट वो अप्लाई कब से हो रहा है उसका अभी अपडेट नहीं आया है। बेसिकली प्रॉपर जो नोटिफिकेशन होती है वो एज ऑफ नाउ अभी नहीं आई है। तो इस वीडियो के अंदर अंदर हम इसी चीज़ को समझेंगे कि क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। क्योंकि जिस न्यूज़ के ऊपर मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ ये मैंने अपने ग्रुप के अंदर आज से 4 दिन 5 दिन पहले ही अपडेट कर दिया था। जो लोग मेरे ग्रुप से कनेक्टेड हैं उनको ऑलरेडी पता चल गया कि याशिका नोवारा इन सब का क्या होने वाला है, बट जो नहीं कनेक्टेड है उनके लिए बेसिकली ये वीडियो रहने वाला है। तो मैं सबसे बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि आप लोगों की जो क्वेरी है वो क्या है। सबसे पहली क्वेरी मेरे पास ये आ रही है, विनीत मैंने याशिका में अप्लाई किया हुआ है, तो याशिका क्या अब नए रेट पे आएगा? तो 100% नए रेट पे आएगा। क्योंकि लास्ट टाइम भी एक बार और ऐसा ही रिपीट हुआ था, अभी से आई थिंक 4 साल पहले जब प्राइसेस चेंज हुए थे और उस टाइम पे एक अफोर्डेबल आया हुआ था। बट ड्रॉ से पहले जो अफोर्डेबल का रेट था वो पुराने रेट पे था, बट जैसे ही ड्रॉ कंप्लीट हुआ उसके बाद जो अलॉटमेंट लेटर आई उसमें न्यू रेट के हिसाब से अलॉटमेंट लेटर आई। तो सेम वही चीज़ आपका याशिका, नोवारा, आरओएफ इन तीनों के अंदर ही यही चीज़ होने वाला है। जो जिन्होंने अप्लाई कर चुके हैं, जो बेसिकली अप्लाई कर चुके हैं, जिनका अलॉटमेंट लेटर बन चुका है गंगा वाले प्रोडक्ट में, जिनका अलॉटमेंट बन चुका है उन पे ये रेट अप्लाई नहीं होगा। बट जिनका अलॉटमेंट लेटर नहीं बना है उन पे ये नए वाला रेट अप्लाई होगा। तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके अपने अलॉटमेंट पेपर बनवा लो गंगा के अंदर। अदरवाइज़ अगर नोटिफिकेशन आ गया और आपका अलॉटमेंट लेटर नहीं बना है तो गंगा के अंदर भी आपको नए वाला रेट देखने को मिल सकता है। तो अब प्राइसेस जो बढ़े हैं वो कितने बढ़े हैं वो मैं आप लोगों को क्लैरिटी दे देता हूँ। गुड़गांव का जो पुराना सर्कल रेट था 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट था कारपेट एरिया का, एंड 1,200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट था आपका बैल्कनी के एरिया का। नई वाला जो रेट आया है वो ये है गुड़गांव का 5,575 रुपये कारपेट एरिया का, और बैल्कनी का रेट है 1,300 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो बैल्कनी में मेजर डिफरेंस नहीं आया, बट कारपेट एरिया में इन्होंने मेजर थोड़ा सा चेंजेस करा है। 575 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का आपको एक एडिशनल अमाउंट पे करना होगा। बट इस एडिशनल अमाउंट में एज अ बायर आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो प्राइस बढ़ा है ये प्राइस बढ़ा है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड लैंड कॉस्ट। गवर्नमेंट को भी इतनी समझ आ गई है कि यार देखो, गुड़गांव, ये सोना, फरूख नगर, झज्जर, रेवाड़ी, कोई भी बेल्ट है, इस पे आज की डेट में जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है और जैसी डेवलपमेंट आ रही है, ज़मीन खरीदना बिल्डर्स के लिए भी थोड़ा महंगा हो गया है। तो जितनी महंगी लैंड आएगी ना उतना महंगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, उस तरीके से चीज़ें मतलब वो एक सर्कल में जाती है। तो बिल्डर्स के लिए ज़मीन खरीदना, जैसे गुड़गांव में अगर आप देखोगे तो 3 साल से कोई प्रोडक्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? ऐसा नहीं है बिल्डर्स बनाना नहीं चाह रहे, बट जो बेसिक है ना रॉ चीज़ है, ज़मीन महंगी आ रही है। अब कोई बिल्डर अगर ज़मीन खरीदेगा महंगी, उस पर फिर प्रोडक्ट बनाएगा, तो वो 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के प्राइस पे बेच ही नहीं सकता। मतलब एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको बताऊँ तो उसके मतलब ज़ीरो 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 हो जाएगा। उन्होंने खरीदा 100 करोड़ की कोई चीज़ खरीदी, बनाई, सब कुछ करा, और वो बेच रहे हैं 100 करोड़ का, तो वो ज़ीरो ज़ीरो बैठ जाएगा। तो उसमें बिल्डर का कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इस वजह से बिल्डर्स ने गुड़गांव में लॉन्च करना ही बंद कर दिया। अब सेम स्टोरी रिपीट हो रही है सोना के अंदर। सोना के अंदर भी आखिरी के 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। अदर देन दैट सोना का भी गेम ओवर हो चुका है। अब जो भी प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे वो सारे मिलेंगे आपको फरूख नगर, झज्जर, रेवाड़ी, इस वाली बेल्ट पे आप लोग को देखने को मिलेंगे, और कुछ प्रोजेक्ट्स फरीदाबाद के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अगर अफोर्डेबल हाउसिंग का वेट कर रहे थे इन गुड़गांव मार्केट, तो आप लोग अब भूल जाओ। गलती से अगर कोई एक आधी एक्सटेंशन हुआ तो आ सकता है, बट अदर देन दैट कोई फ्रेश प्रोजेक्ट आपको गुड़गांव की मार्केट में नहीं देखने को मिलेगा। सेम गोज विथ सोना मार्केट ऑल्सो। सोना में भी आखिरी के 2-3 प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद सोना भी खत्म हो जाएगा। फिर पूरा मार्केट जाएगा फरूख नगर, झज्जर, रेवाड़ी वाली बेल्ट पे और फरीदाबाद वाली बेल्ट पे। अब प्राइसेस जो इंक्रीज़ हुए हैं वो मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले गुड़गांव का प्राइस जो है 5,000 रुपये से बढ़ के 5,575 रुपये पर स्क्वायर फीट हो गया है। कारपेट एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा प्राइस अगर मैं बताऊँ, सोना और फरीदाबाद इन दोनों लोकेशंस पे जो पर स्क्वायर फीट का रेट था 4,500 से 5,000 के बीच का रेट था फरीदाबाद और सोना का। इन दोनों जगहों पे अब जो नया रेट आया है वो आया है 5,450, 5,450 रुपये पर स्क्वायर फीट का। मेजर जंप जो है यहाँ पे देखने को आप लोग को मिलेगा। ऑलमोस्ट 950 रुपये पर स्क्वायर फीट का डिफरेंस आप लोग को देखने को मिलेगा। फिर थर्ड लोकेशन जो है वो है बेसिकली आपका फरूख नगर और रेवाड़ी वाले बेल्ट पे। इस लोकेलिटी में भी प्राइसेस जो है अकॉर्डिंग टू सोना ही चल रहे थे, बट अब जो नया प्राइस इन लोकेलिटीज़ के लिए आया है वो 5,050 रुपये का आया है। 5,050 मतलब सबसे
किफ़ायती अगर चीज़ मैं बोलूँ आज की डेट में सबसे कम प्राइस किसका बढ़ा है तो गुड़गांव का ही बढ़ा है। बट गवर्नमेंट को तो देखो एक फॉर्मेलिटी के लिए वर्क करना था, अदर देन दैट बिल्डर्स अभी भी नहीं आने वाले गुड़गांव के अंदर, क्योंकि ये जो 550-600 रुपये बढ़ाए हैं गवर्नमेंट ने फॉर गुड़गांव मार्केट वो सफिशियंट नहीं है। अगर ये सफिशियंट होता तो वही प्राइस वो सोना में भी बढ़ाते, बट सोना में ज़्यादा बढ़ाया है क्योंकि उनको पता है कि सोना में भी अगर हम कम बढ़ाएंगे तो जो प्रोजेक्ट 2-4 अभी इन ऑन गोइंग आने वाले हैं सोना के अंदर वो भी कैंसिल हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती है तो वो उसी हिसाब से अपने एक्शंस प्लान करते हैं। तो आप भी अपने फ्यूचर को इस तरीके से प्लान करो कि आपको पता हो कि अगला क्या होने वाला है। जैसे मैं गुड़गांव के लिए अगर मैं बताऊं तो बहुत टाइम से मैं लोगों को कहता था जो भी प्रोडक्ट आ रहा है गुड़गांव, सोना, फारूक नगर, अप्लाई कर लो, निकलेगा तो प्रॉफिट होगा ही होगा। बट कई लोग कई चीज़ों की मतलब कन्फ्यूज़न में चीज़ें छोड़ देते हैं। तो अब भी अगर आप चीज़ें छोड़ोगे तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, अभी 2026 चल रहा है, अगले 5 साल में जो प्राइस गवर्नमेंट ने अभी इसको 5500 करा है, अगले 5 साल में सेम प्राइस ऊपर जाके 7 से 8 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पे पहुँच जाएगा। बहुत जल्द आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। आप लोग इसको इन शॉर्ट टर्म अज्यूम नहीं कर पाओगे क्योंकि आप लोग को एक चीज़ नहीं समझ आ रही कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो बढ़ रही है ना वो बहुत स्लो पेस पे बढ़ रही हैं। एज एन मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन से रेडी टू मूव इन के ऊपर जो जाता है प्रॉपर्टी वो बहुत स्लो पेस पे जाती है। बट जब वो प्रोडक्ट रेडी होता है ना तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज़ 30 लाख रुपीज़, 30 लाख सीधा पोजीशन पे जाके 85 टू 90 लाख रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। और जिनको लगता है ऐसा कन्वर्ट नहीं होता तो आप लोग मार्केट देख सकते हैं। और ये सिर्फ एक अपडेट वीडियो था बेसिकली कि जिन्होंने अभी तक कहीं इन्वेस्ट नहीं करा है, जितनी जल्दी हो सके जो भी अफोर्डेबल आ रहे हैं अप्लाई करो, इन्वेस्ट कर दो। अदरवाइज़ प्राइसेस टाइम टू टाइम बढ़ते रहेंगे और आप सिर्फ इस चीज़ को देखते रहोगे यार इस लोकेशन में ये कमी है, इस बिल्डर में ये कमी है, यहाँ जाने में मेरे को इतना टाइम लगेगा, इस लोकेशन पर डेवलपमेंट नहीं है। तो ये क्वेरीज ना मल्टीपल चलती रहेंगी, ये कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली। ये कैमेलियाज़ वालों की ख़त्म नहीं होती, मतलब जो रह रहे हैं उनकी नहीं, जो उनके बाहर हैं, जो नहीं खरीद पा रहे हैं उनकी बेसिकली, कि यार कमेलियाज़ के सामने पानी भर जाता है, मैं कैसे कमेलियाज़ में लूँ, हालांकि वो ले फिर भी नहीं सकते बट स्टिल। तो ये छोटा सा वीडियो जस्ट फॉर एन अपडेट था कि आप लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ और चीज़ों को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दो। अदरवाइज अफोर्डेबल भी कुछ टाइम के बाद 7 to 8,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट के रेट पे बिकना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो जस्ट एन अपडेट वीडियो था। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप अपने थॉट्स बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।